एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। जो भी स्ट्रेटेजीज बनाया था वो स्ट्रेटेजीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी नहीं कर पा रहा हूं। 2024 में कई सारा एग्जाम दिया हूं लेकिन एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूं, हालांकि प्रिपरेशन भी अच्छा है। एंड अगर 2025 में ये एसबीआई क्लर्क भी नहीं निकला तो क्या होगा? यही चीजें माइंड में चल रहा है क्या? अगर यही चीजें माइंड में चल रहा है तो आप सही जगह पे आए हो एंड सही वीडियो पे आप क्लिक किए हो। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क का क्वांट का सेक्शन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूं, देखिए क्वांट सेक्शन में अगर मैं प्री का बात करूं, वहां पे जनरली 3 पार्टी होता है। फर्स्ट पार्ट होता है स्पीड मैथ वाला सेक्शन, दूसरा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड तीसरा जो होता है वन लाइनर। एंड क्वांट सेक्शन में टोटल कितना होता है? 35 मार्क्स होता है। एंड 35 मार्क्स में से ये तीनों पार्ट से अगर बोलूं 10 to 15 क्वेश्चन ईच देखने को मिलता है। अभी शिफ्ट वाइज इसका वेटेज क्या होता है? अप एंड डाउन होते रहता है। कौन सा शिफ्ट में कौन सा पार्ट का वेटेज ज्यादा या कम होगा ये बोलना नामुमकिन है। ठीक है, लेकिन एज पर नोटिफिकेशन अगर मैं जाऊं तो आप लोगों का जो प्री है वो फरवरी में होने का चांसेस है। ठीक है, अगर मैं फरवरी का पकड़ लूं तो आप लोगों के पास नियर बाई मिनिमम 45 डेज तो है कि नहीं है? तो ये 45 डेज को मद्देनजर रखते हुए ही आज मैं आप लोगों के साथ क्वांट का एक डिटेल्स स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी ये जो आप लोगों का 45 डेज का एक डिटेल्स स्टडी प्लान है, इसको मैं 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हूं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि आपका 1 to 10 डेज में 1 से 10 दिन में आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा चीजें। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपका जो फंडामेंटल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, अगर आपने लास्ट 1-2 साल आप इस फील्ड में हो, लास्ट 1-2 साल से अगर आप इस फील्ड में हो तो आपका तो फंडामेंटल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? लेकिन अगर मान लीजिए जो बच्चे 2-3 महीने से स्टार्ट किए हैं या बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के लिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पहला 1 से 3 दिन में आपको क्या करना है? देखिए, फर्स्ट आपको पकड़ना है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ये कोई भी क्लर्कल एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बॉडमास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। और ये जो परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो पार्ट है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्पीड मैथ का पार्ट में ही आएगा, रिमेनिंग सेक्शन में नहीं आएगा। नो, अगर आप डीआई में जाते हो तभी भी इसको इसका इंपॉर्टेंस है, वन लाइनर में जाते हो इसका वहां पे भी इसका क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डेली टास्क खुद को देना पड़ेगा। आप जो डेली टास्क खुद को दोगे तभी चीजें क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा एंड आप उसमें अच्छा खासा स्पीड हासिल कर पाओगे। तो आपको डेली क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद से 20 क्वेश्चंस आपको डेली खुद से ही सॉल्व करना है। उसके बाद क्या होगा? लर्न शॉर्ट ट्रिक फॉर अप्रोक्सीमेशन। हालांकि क्लर्कल में अप्रोक्सीमेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी 2024 का अगर बात करूं कुछ प्री एग्जाम में ये भी देखने को मिला था। अभी देखिए, सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो, ठीक है, इसमें क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक्स अगर मैं बोलूं, शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा नहीं कि एकदम जादू जैसा शॉर्ट ट्रिक्स। नो, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है कि आपका जब कैलकुलेशंस आप स्पीड करते हो ना, वही से ही आपका ऑटोमेटिकली आप बाय डिफॉल्ट आप चीजों को इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो आपका जो भी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को आप फर्स्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, देखिए, आप पास नियम कर रहे हो, उसके बाद 10 क्वेश्चन, ऐसा मत कीजिए। परसेंटेज के बाद 10 क्वेश्चन, फ्रैक्शन के बाद 10 क्वेश्चन, ऐसा मत कीजिए। इसका मीनिंग ये है कि जब आप ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन जब आप कर लोगे, करने के बाद एक सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अभी आप लोग बोलोगे सर सेक्शनल टेस्ट कहां मिलेगा? आप अगर अड्डा में चले जाओगे, अड्डा में मिलेगा। कोई भी अगर वेबसाइट में आप चले जाओगे, वहां पे क्या होता है कि टॉपिक वाइज भी आपको 10 to 15 मिनट्स का क्वेश्चंस 10 to 15 क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे आपको एज ए होल भी मिलता है। तो वहां पे आपको पार्टिकुलरली जो टॉपिक वाइज होता है, परसेंटेज का होगा, सिंप्लीफिकेशन का होगा, अप्रोक्सीमेशन का होगा, डीआई का होगा, आपका एरिथमेटिक क्या होगा, इस तरीके से वहां पे मिलता है। तो वो आपको देना है। ये 1 से 3 दिन में जब आप ये सब चीजें कर लोगे, उसके बाद आपको क्विज, इसको बोलते हैं क्विज, आपको क्विज देना है सिर्फ
अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। उसके बाद 4 to 6 डेज में आप क्या करोगे, देखिए उसके बाद आपको पकड़ना है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में आपको क्या पकड़ना है, बेसिक्स पकड़ना है। बेसिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीजें क्या होता है कि अरिथमेटिक का एकदम बेसिक होता है। अगर आपको ये चीज टॉपिक ही नहीं आता है तो आप डीआई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्री का जो भी पीओ का बोलिए या आप क्लरिकल का बोलिए, जो भी डीआई होता है वो मोस्टली डिपेंड होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजों के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है। अभी इसको किस तरह करना है, देखिए इसमें भी आपको डेली टास्क खुद को देना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे कि सर डेली 25-25 क्वेश्चन कैसे करें, देखिए इसको आपको कैसे करना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज मान लीजिए आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया, ठीक है, तो आज अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को आप सीखे हो तो इससे आज आप 25 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। उसके बाद एवरेज आप पकड़िए, ठीक है, फिर एवरेज से 25 क्वेश्चन मारिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 25 क्वेश्चन मारिए। जिस दिन आप जो भी टॉपिक किए हो उस दिन तो आपको उसको करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसके भी 5-5 या 2-2 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आपको करना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो नया टॉपिक वो तो आप जान ही जाओगे, साथ ही साथ आपका पुराना टॉपिक का भी आपको क्या होगा, रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। तो आपने जो फॉर्मूला किया हुआ है ना, फॉर्मूला का एक नोट्स बना लेना है कि एवरेज का ये फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चे हम लोग जब स्कूल में थे तब करते थे ना, ये सब चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है ना, कभी करते करते आप भूल जाते हो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब चीजें उसको क्या करेगा, रिकॉल करवाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 4 से 6 दिन में, जो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक का बेसिक्स एंड आपका जो नंबर स्पीड मैथ का बेसिक, वो चीजें आपको जानना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन में आना है, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों ही चीजें आपको करना है नेक्स्ट 3 दिनों में, ठीक है। इसका भी आपको डेली टास्क देना है। देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप पकड़ते हो तो उसको आपको खुद को डेली टास्क आपको देना ही है। 10 to 15 वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद को देना ही पड़ेगा। इसमें भी आप 25 क्वेश्चन मैंने दिया हूं, तो आप अपना कॉन्वीनियंट के हिसाब से जब चारों टॉपिक आप करोगे, 3-4 जो टॉपिक में दिया हूं वो जब करोगे तो आपका कॉन्वीनियंट के हिसाब से आप क्वेश्चंस को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन दिए हो तो 25 क्वेश्चन ही करना है, नो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोनों टॉपिक को मिला के, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, ये जो 10 दिनों में 10 दिन जो आपने इतना कुछ सीखा है उसको आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, सारा चीजों का अगर आप सेक्शन वाइज मॉक देते हो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो डीआई आता ही नहीं है, देखिए डीआई नहीं आए वो बड़ा बात नहीं है, डीआई आपको नहीं आता है वो बड़ा बात नहीं है। आपको क्या करना है, डीआई छोड़ के जो टॉपिक आप किए हो उस टॉपिक का आप देख के देखिए ना, आपको आता है कि नहीं आता है, आप कितना समय में चीजों को बना पाते हो, क्योंकि इनिशियली आप जब मॉक देते हो ना उसमें आपका टाइम लगता है, तो आप एटलीस्ट जो 20 मिनट्स होगा उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करके यही टॉपिक को बनाने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट उसमें तो आपको क्या होगा, आप मोटिवेट भी रहोगे, अगर अच्छा स्कोर आ गया तो आप क्या होगा, आपका एनर्जी भी बूस्टअप होगा, है कि नहीं है। तो यही था फर्स्ट 1 to 10 डेज का स्टडी प्लान, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। पहला जो फेज था 1 से 10 दिनों का फेज था, ठीक है। अभी दूसरा जो फेज रहेगा 11 to 25 डेज का, इसमें आपको 15 डेज आपको मिलेगा, और ये 15 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस 15 डेज में हम लोग क्या करेंगे, डीआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट 11 to 15 डेज में हम लोग क्या करेंगे, डीआई एंड कैशलेट। देखिए इनिशियली आप डीआई कीजिएगा, कैशलेट आप बाद में कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कैशलेट दिया हूं, लेकिन कैशलेट इनिशियली आप मत कीजिए, मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पे मैं थर्ड पार्ट में आपको डीआई क्यों दिया हूं, क्योंकि डीआई के लिए जो चीजें जानना था आप जान चुके हो, परसेंटेज जान चुके हो, फ्रैक्शन आप जान चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो भी आप जान चुके हो, एवरेज का क्वेश्चन आता है वो भी आप जान चुके हो, एंड आपका अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है वो भी आप जान चुके हो, किसके द्वारा, पहला 1 से 10 दिन में, है कि नहीं है। तो अभी आपको डीआई में फोकस करना है। अभी देखिए डीआई में फोकस करने के लिए आपसे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होगा कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग हैबिट जो है आपका वो अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
डेली टास्क में क्या होगा, 3 से 4 डीआई एटलीस्ट खुद से सॉल्व करना है। अभी देखिए 3 से 4 जब डीआई आप सॉल्व करोगे उस पर वेराइटी लाइएगा, ठीक है। बार ग्राफ कीजिए, टेबल कीजिए, पाई चार्ट कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आज आपने सारा चीज बार ग्राफ कर लिया तो कल आप पाई चार्ट कीजिए। अभी आप लोग बोलोगे सर 1 से 10 दिन में जो चीजें क्या हूं वो चीजें तो मैं अभी अगर मैं इसमें लग गया वो चीजें तो भूल जाऊंगा। देखिए यहाँ पे 3 से 4 दिन का अगर मैं बात करूं, 3 से 4 दिन में आपको डेली 4 डीआई बनाने में प्री का उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि देखिए 10 दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हासिल हो जाएगा। तो इनिशियली जो आप 25 करते थे वो आप मिनिमाइज करके 10 से 15 भी डेली कर सकते हो, है कि नहीं। और 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन करने में मुझे लगता नहीं उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड रिवर्क ऑन कॉन्सेप्ट। अभी क्या होगा कि आप इतना तो आपको 15 दिन में आपको पता चल गया कि आप जो अभी 7 to 8 टॉपिक किए हो, ये टॉपिक में आपको कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहा है, कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा पार्ट आपका थोड़ा सा कमजोर लग रहा है आपके हिसाब से। उतना ज्यादा भी नहीं जान पाओगे तो थोड़ा सा आप जान जरूर पाओगे, तो उस पार्ट पे जरूर काम कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 5 दिन का काम। 5 दिन में आपको समराइज लिया अगर बोलूं तो क्या करना है, आपको फर्स्ट डीआई पे फोकस करना है, डेली 3 से 4 डीआई आपको सॉल्व करना है। उसके साथ साथ जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था उसको भी आपको थोड़ा करके रिवाइज करना है, एंड जो भी चीजें आप ये 15 दिन में सीखे हो उसको आपको एनालिसिस करना है और आपका जो खामियां है उसको आपको सुधारना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, प्राइप एंड क्रिस्टन, ये तीनों टॉपिक आपको करना है, ये मिसलेनियस है, ठीक है। अभी देखिए ये तीनों को छोड़ के भी कुछ टॉपिक है जो मैं सबसे लास्ट के लिए रखा हूं, ठीक है। अभी ये जो आप काम करोगे इसमें भी आपको क्या करना है, डेली 20 to 25 क्वेश्चंस आपको करना ही है। अभी देखिए बोट एंड स्ट्रीम का अगर मैं बात करूं, ये टाइम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है इसके जैसा ही है और मेन जो कॉन्सेप्ट है वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम, आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम थोड़ा सा है, लेकिन और मेन जो कॉन्सेप्ट है वही चीजें है, ठीक है। एंड पाइप एंड क्रिस्टन जो है ये टाइम एंड वर्क एकदम सेम टू सेम ही है चीजें। तो आप, मुझे लगता नहीं कि ये चीजें करने में आपको उतना ज्यादा मुश्किल होना चाहिए। अगर आपने टाइम वर्क एंड डिस्टेंस ये दोनों टॉपिक अगर अच्छी तरीके से किए होंगे तो ये 2 टॉपिक आपको करने में उतना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद रिवाइज वीक एरियाज, जो आप ये जो पार्ट पे जो चीजें आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा खामियां है, आपका थोड़ा गलती है, उसमें भी तो काम करना है कि नहीं। सिर्फ नया टॉपिक सीखना ही तो काम नहीं होगा, आपको क्या करना है, पुराने पे तो जोर देना है। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक पे भी आप काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद 21 से 25 दिन में ये जो पार्ट है ये आपका ऑप्शनल है। अभी ऑप्शनल कैसे होगा, देखिए मान लीजिए आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वांट बहुत ज्यादा पसंद है एंड क्वांट उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा ये मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जरूर करें। लेकिन आप लोगों में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या है कि क्वांट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको उतना ज्यादा क्वांट आता नहीं है, उनको सिर्फ बेसिक्स आता है। तो मैं उनको प्री के लिए सजेस्ट यही करूंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो बच्चे का क्वांट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जितना मैं देखा हूं उनका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये एक मैं देखा हूं कि इंग्लिश जिन बच्चों का अच्छा है उनका क्वांट प्रॉब्लम है, जिनका क्वांट में थोड़ा सा अच्छा है उनका इंग्लिश प्रॉब्लम है। आप एग्जाम के तौर पे मेरे को ही ले सकते हो, मेरा क्वांट बहुत ही अच्छा था लेकिन इंग्लिश में उतना अच्छा था नहीं। हालांकि लास्ट में मैंने मेहनत करके इंग्लिश को भी एक मतलब मोर देन, बहुत ही अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन एवरेज से ऊपर लेके चला गया था मैंने। तो अगर मान लीजिए आप लोगों में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश क्वांट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि ये पार्ट को आप स्किप कीजिए एट प्रेजेंट। और इसमें आप क्या करें कि आपका जो वीक एरियाज है, जो टॉपिक आपका उतना ज्यादा समझ में नहीं है वो टॉपिक को, एंड प्रीवियसली जो भी चीजें आप किए हो उसको आप रिवाइज अच्छी तरीके से रिवाइज करें, मजे से रिवाइज कीजिए। बात समझे कि नहीं, समझ में आ गया। तो इतना तक आपका क्या हो गया कि ऑलमोस्ट आप 25 डेज का आपने शेड्यूल कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने क्या क्या सीखा, ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट आपने सब टॉपिक टच कर लिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को इनहेंस करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन जल्दी करना पड़ेगा, ताकि आप टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसमें आप वो चीजों को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ये हो गया थर्ड फेज, ये हो गया फेज 3। अभी फेज 3 का भी जो टाइम पीरियड है वो है 15 दिन। अभी क्या है देखिए, डेवलप एग्जाम टेम्परमेंट एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। देखिए मैं वीक एरियाज बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, ये वीक एरियाज को ही एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि उनका प्रिपरेशन अच्छा खासा होने के बावजूद भी वो एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि उनको पता ही नहीं कि उनका वीक एरियाज क्या है, और एग्जाम में जाकर वो वही एरिया को ही पकड़ते हैं पहले। तो वैसा मत कीजिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये एरिया को आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए। मैं आपका वीक एरिया नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, आपको ही आपका वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए फर्स्ट 5 डेज आपको क्या करना है, डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट फोकसिंग ऑन क्वांट। हाँ, ये चीज सिर्फ क्वांट के लिए नहीं है, ये चीजें आपका रीजनिंग के लिए भी होगा, प्लस आपका इंग्लिश के लिए भी होगा। ठीक है, अभी देखिए लास्ट जब था तब तक मैंने बोला था कि आपको वो चीजों को देना है, क्विजेस देना है कि नहीं, मैंने बोला था क्विजेस देना है, टॉपिक वाइज क्विजेस देना है, वो चीजों को आपको देना है। लेकिन अभी आपका 50% डेज आपका ओवर हो चुका है, तो अभी आपको स्लोली करके क्या करना पड़ेगा, मॉक में आना पड़ेगा। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल डेज में ही मॉक दे देते हैं, वो सबसे ज्यादा बड़ा गलती मेरे हिसाब से होता है। इनिशियल डेज में कभी भी मॉक दिया मत कीजिए, उसमें आप डिमोरलाइज हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा क्वांट के ऊपर फोकस करके। ठीक है, अगर फुल लेंथ नहीं है सेक्शनल दीजिए फुल तक, क्योंकि आपको तो भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप सेक्शनल दीजिए। और यहां से आपको क्या क्या मिलेगा, एनालिसिस कीजिए एरर को, वीक टॉपिक्स को। जब आप एक मान लीजिए सेक्शनल दिए हो फुल 35 मार्क्स का 20 मिनट्स में, इसमें आपका क्या होगा कि आप जो आपका वीक एरिया है आप वहां फंसोगे। आपको पता लग जाएगा कि अरे मेरे तो इस टॉपिक में मेरा प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को मैं बना नहीं पा रहा हूँ, मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो मेरा कैलकुलेशन स्लो है। ये चीज़ें आप जान पाओगे, ये चीज़ें आप जानोगे जब, तो इस पर क्या करोगे, मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप मेहनत करोगे, इस तरीके से ही आप खुद को क्या करोगे, सुधार करोगे। चीज़ें इसी तरीके से सुधार होता है। ठीक है, कि आपका जो फोकस है, अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप अपना वीक एरिया को, अपने वन लाइनर को, स्पीड मैथ को, वो पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अभी वो पार्ट को अच्छी तरीके से एग्जामिन आप वन लाइनर में भी कर सकते हो, एंड थोड़ा सा हाई लेवल डीआई को भी आपको टच करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो पजल्स होता है, ये तो हालांकि रीजनिंग क्या है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो हम डीआई के बारे में बात करते हैं। हाई लेवल जो डीआई होगा ना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अभी देखिए हाई लेवल डीआई मींस इतना हाई लेवल मत लाइए कि सॉल्व करते आपका टाइम ही चला जाए, नो, ऐसा मत कीजिए। एक मॉडरेट लेवल का हाई बनाइए कि अगर उस लेवल का भी आया तो आप बना पाओ, है कि नहीं। क्योंकि अभी देखिए, अभी आपके पास नियर बाय 10 दिन का टाइम है, तो पहले आप दिन में एक देते थे, अभी आपको दिन में फुल लेंथ देना पड़ेगा, दो एटलीस्ट आप 2 फुल लेंथ दीजिए, एंड आप 3 सेक्शनल दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये सिर्फ क्वांट के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्वांट ऐसा है, क्वांट के लिए नहीं है, ये रीजनिंग के लिए भी है और इंग्लिश के लिए भी है। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये फुल लेंथ मॉक दोगे, तो फुल लेंथ मॉक को आप एनालिसिस करोगे, तो उसमें आप वीक एरिया को पकड़ लोगे। उसी वीक एरिया का जब काम करोगे, जब आप सेक्शनल दोगे, वो वीक एरिया जब आएगा यहाँ पे, फिर से आप जब वहां पे आप चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, यानी जब बनेगा तो आपको क्या मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट डे जब आप मॉक मारोगे तो उसमें आपको अच्छा बेनिफिट आएगा। तो बात क्या है, और एक चीज यहाँ पे आप लोग गलती करते हैं, बच्चे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं ना, बैक टू बैक 2 मॉक मारते हैं। वैसा मत कीजिए, बैक टू बैक 2 मारना क्या है, वैसा मत मारिए। एक मारने के बाद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद सेक्शनल मारिए, उसके बाद ही आप मॉक मारिए। ठीक है, या तो आप सुबह को या शाम के टाइम में मारिए। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि फाइनल रिवीजन करना है। आपका जो रिवीजन है, जो मैंने आपको इनिशियली बोला था कि आपका जो भी चीजें आप सीख रहे हो, उसका एक छोटा छोटा नोट्स बना के रखिए, फॉर्मूलाज बना के रखिए, नोट्स बना के रखिए। उसमें क्या होगा कि आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो चीजों को एक बार आप रिवाइज कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है तो ये सब चीजों का मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आपको जरूरत हर चीजों का है, ठीक है। एक बार देख लेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड और कंटिन्यूअसली आप क्या करें, मॉक देते रहे। तो उसमें क्या होगा, अगर अच्छा स्कोर आते रहे, पहले आपको मान लीजिए कमती आता था, अभी थोड़ा थोड़ा स्कोर करके बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो आपका जो मेंस प्री एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था आपका फेज 3, जहां पे आप इंटेंसिव मॉक को प्रैक्टिस करना है। एंड मॉक को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है मैं बता ही दिया हूं। पहले आपको उसको अच्छी तरीके से दीजिए, उसको डीपली एनालिसिस कीजिए। उसके बाद जब आपको लग रहा है कि चीजें आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, उसके बाद आप मॉक का लेंथ को बढ़ा दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे ही अभी एक मॉक में ही आपका बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप 2 मॉक मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका मॉक वेस्ट होगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बच्चे मान लीजिए अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर लिए हैं, अच्छा खासा उनको मॉक में मार्क्स आ रहा है, उन बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद आया लास्ट 5 डेज। देखिए, लास्ट 5 डेज में आपको सिंपल सा अगर चीजें बताऊं जो आपने सीखे हो उसको एक बार देख लीजिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी को जरूर फोकस कीजिए कि आप जो चीजें सीखे हो, आप जिस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज है, जो टॉपिक आपका मान लीजिए जो वीक एरिया है, उस वीक एरिया में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपने कितना हद तक आपने सॉल्व किया है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, उस पार्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारा प्लान आप बना लीजिए खुद के लिए कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, कहां से जाकर एंड करूंगा, है कि नहीं है। तो वो जो मैंने बोला है कि आपको डेली दो मॉक लगाना है। अल्टीमेटली अगर लास्ट 15 दिन का बात करो, लास्ट 15 दिन में आपको सिंपली यही करना है कि आपको इनिशियली एक फुल लेंथ मॉक से स्टार्ट करना है, और जब तक आपको ना लगे कि आप एक अच्छा खासा लेवल पे आ चुके हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा है और स्कोर भी आपको डे बाय डे बढ़ रहा है, तब तक आप 2 मॉक देना स्टार्ट ना करें। आशा करता हूं ये अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हो तब तक आपका आ जाएगा 2 मॉक, ठीक है। और 2 मॉक देते हो तो 2 मॉक बैक टू बैक 2 मॉक नहीं देना है। आपको क्या करना है, पहले 1 मॉक देना है, उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद सेक्शनल देना है, उसके बाद ही जब सेक्शनल दोगे आप 2 से 3 या सेक्शनल दोगे, उसके बाद ही मान लीजिए सुबह अगर आप 1 मॉक दे हो तो शाम को 1 मॉक दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम मिलेगा। क्योंकि आपने सुबह जो मॉक दिया था उसमें जो गलती किया था उस पर आपने सुधार किया है, उसमें आपने अच्छा खासा सुधार किया है, प्रैक्टिस किया है, काम किया है, तो सामने में उसमें इंपैक्ट आने का चांसेस रहेगा। अगर बैक टू बैक दोगे तो उसमें क्या होगा कि सेम गलती ही आप रिपीट करोगे, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आपने रॉन्ग आंसर किया है, जो मैं वीक एरियाज बार बार बता रहा हूं, वीक एरियाज, जो भी वीक एरियाज है, जो आंसर आप रॉन्ग कर रहे हो, दैट मींस वो आपका वीक एरियाज है। अब ऐसा नहीं कि सिंपलीफिकेशन आपने माइनर मिस्टेक्स कर दिए हो, सिंपलीफिकेशन प्लस की जगह आप माइनस कर दिए हो, आपको ऐसा लगेगा यार ये सिंपलीफिकेशन है, मुझे तो आता ही है। वैसा बात नहीं है, आप गलती तो कर रहे हो ना, गलती कर रहे हो मतलब आप कहीं ना कहीं इसमें खामियां तो है आप में, या तो आपका ध्यान का खामियां है, कंसंट्रेशन का खामियां है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो चीजों को, या तो चीजों कहीं ना कहीं पे आप लैप्स हो रहे हो, तो खामियां तो आप में है, वो खामियों को आप सुधारिए। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीक एरियाज पे काम कीजिएगा, सबसे ज्यादा वीक एरियाज। देखिए, स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपको पता ही है, लेकिन वीक एरियाज पे जब तक आप काम नहीं करोगे आपको अच्छा स्कोर नहीं मिल सकता, है कि नहीं है। तो यही था मेरे हिसाब से 45 डे का एक डिटेल्स एनालिसिस डे वाइज प्लान, ठीक है। इसमें देखिए, ये एज ए स्टूडेंट मैं क्या करता, मैं आपके साथ शेयर किया हूं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आप स्टूडेंट हो तो आपको हूबहू मेरे से कॉपी कर लेना है, नो। आप चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो आपका मतलब कंफर्टेबल का हिसाब से, कन्वीनियंट का हिसाब से, लेकिन चीजें इसी तरीके का लीजिए, टॉपिक को इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि चीजों में क्या होना, एक सिस्टमेटिक वे हो। मैंने जो चीजों को बताया एक सिस्टमेटिक वे से बताया है, रैंडमली नहीं बताया है, ठीक है। ये सब चीज होने के बाद एक लास्ट टिप जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, याद रखिएगा, डेली कम से कम 3 से 4 घंटा आपको क्वांट सेक्शन में देना है। आप बोलोगे सर मैं तो 5 घंटा पढ़ता ही हूं, 5 तो 3 से 4 घंटे कैसे। देखिए, अगर आप फ्रेशर हो तो 5 से 6 घंटे में मुश्किल होगा,
ये 5 से 6 घंटा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2 से 3 साल अच्छी तरीके से दे दिए हैं, उसके उनको कॉन्सेप्ट पता है, चीज़ों के बारे में डिटेल्स नॉलेज है, तो उनको अगर टाइम कम भी देते हैं तो उनका उतना लॉस नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी वो चीज़ों को मेकअप कर चुके हैं। लेकिन आप एक नए बच्चे हो तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। शॉर्टकट टेक्निक का मतलब कोई रामबाण नहीं है, आपको कैलकुलेशन का जो स्पीड है उसको बढ़ाना, और जो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आप खुद से ही ट्रिक खुद के लिए जनरेट कर लोगे। मॉक टेस्ट जब दोगे ऑलवेज खुद का परफॉर्मेंस को एनालिसिस कीजिए एंड प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए कि आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है। अगर कल आपने 10 नंबर आपको मिला है तो आज आपको 11 नंबर मिला है, कल आपका परसेंटाइल कितना था, सबसे इंपॉर्टेंट मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटाइल होता है। कल अगर मेरा परसेंटाइल 10 था, आज मेरा परसेंटाइल कितना है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर 1 वीक में मैं दे रहा हूं तो मेरा परसेंटाइल कितना ग्रो हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर फॉर्मूला एंड टिप्स। मैंने ये बार बार बोल रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि जब भी आप भूल जाओ, जब भी उसको एक बार देखने का मन हो तो आपको पूरा चैप्टर को पढ़ना ना पड़े। वो वन टाइम मेहनत है और लॉन्ग टाइम उसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब कुछ होने के बाद जब आप मॉक दोगे या सेक्शनल दोगे या आप क्विज दोगे, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया वो बच्चे का सिलेक्शन होना मुश्किल है। आपको स्पीड भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए प्री के लिए, उसके साथ साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ों आप सही तरीके से सही ढंग से कर पाए हो तो आपका मेंस का जर्नी शुरू होने में कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।